अभी जैसे इसको ऑन कर दिया है, इस पर हाथ लगा के देखो एक बार, आओ आगे आओ, देखो बहुत ज्यादा, बहुत ताकत वाला हाथ नहीं रखना है, इस पे प्यार से हाथ रखना है। ये यहाँ से गया, ये देखो पाइप है, यूं पूरा घूमा, फिर घूम घूम के फिर ये यहाँ पर आ गया। ये देखो एक एक्सपेंशन वाल होता है यहाँ पे, देखो ये पतला सा पाइप देख रहा है सब लोगों को, इसको क्या बोलते हैं। आप लोगों का स्वागत है स्किल हिंदुस्तान में। आज हम यहाँ पर देखोगे एक फ्रिज, भाई हर किसी के घर में एक फ्रिज रहता है और आज हम फ्रिज के बारे में सीख रहे हैं कि भाई फ्रिज में कैसे कैसे सिस्टम काम करता है, क्या लगा रहता है। तो सबसे पहले भाई कोई भी सिस्टम है, देखो हमारा एसी में भी क्या होता है कि एक साइकिल होती है, रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल हमें बहुत बढ़िया तरीके से पता होना चाहिए कि क्या है, कैसे कैसे है, कैसे काम करती है। दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई ये रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है, इसमें या जो सिस्टम होता है इसमें मुख्य पार्ट क्या लगे रहते हैं, ठीक है, मेन पार्ट क्या क्या होते हैं। तो रेफ्रिजरेशन क्या होती है, कोई बताएगा रेफ्रिजरेशन क्या होती है, या रेफ्रिजरेंट क्या होती है? रेफ्रिजरेंट सर वो गैस है जो किसी भी चीज़ को ठंडा करने के लिए उपयोगी होती है। जो हम एयर कंडीशनिंग यूनिट होते हैं ना, उनके अंदर हम एक रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं या गैस यूज करते हैं। आप लोगों ने सुना अरे फ्रिज में गैस खत्म होगी, एसी में गैस, तो उसको गैस तो देसी भाषा है, जी सर, ठीक है। तो जो टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे उसको? रेफ्रिजरेंट बोलेंगे, ठीक है जी। अब रेफ्रिजरेंट साइकिल किसको बोलते हैं? रेफ्रिजरेंट जिस साइकिल में घूमती रहती है, घूमने की प्रक्रिया को रेफ्रिजरेंट साइकिल बोलते हैं। एक क्लोज लूप के अंदर, जैसे ये पाइप है भाई, ये पाइप बंद है ना, यहाँ से ही बंद है, यहाँ से ही बंद है, चारों तरफ से बंद है। क्लोज लूप के अंदर रेफ्रिजरेंट के को घुमाने को क्या बोलते हैं? साइकिल। अब यहाँ से चालू हुई, ये घूमा और फिर यहीं आ गई, फिर यूं घूम जा रही है, तो उसको क्या बोल रहे हैं? रेफ्रिजरेंट साइकिल हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हमने एक पूरा फ्रिज का सर्किट बना रखा है। जैसे फ्रिज में इसको हम ऑन कर देते हैं, जैसे अभी इसमें ये लाइट इसलिए जल रही है, हमने इसलिए लगाई कि जैसे ही फ्रिज में लाइट आए ना तो ये लाइट जल जाए हमारी, मतलब फ्रिज चल रहा है किसी को भी दिखने के लिए, ठीक है। अब क्या होता है जब हम दरवाजा खोलते हैं तो लाइट जलती है, तो हमने क्या कर दिया, पुश बटन लगा दिया, इसको जैसे ही दबाया भैया समझो फ्रिज का दरवाजा खोला, जैसे ही दरवाजा बंद हुआ लाइट बंद होगी, दरवाजा खोला लाइट जल गई, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब ये उसका भाई एक उसका कंट्रोलर बोले हैं, उसका रेगुलेटर कह सकते हैं, ठीक है। भाई कितना ठंडा करना है, थर्मोस्टेट बोलेंगे टेक्निकल लैंग्वेज में, इसको क्या बोलेंगे? थर्मोस्टेट, कि कितना ठंडा करना है। अभी जैसे इसको ऑन कर दिया है, इस पर हाथ लगा के देखो एक बार, आओ आगे आओ, देखो बहुत ज्यादा, बहुत ताकत वाला हाथ नहीं रखना है, इस पे प्यार से हाथ रखना है। मजा आ रहा है ना, तो ठंडा हो रहा है। और यहाँ पे भी थोड़ा सा हाथ लग के देखो इस पे, ये सर गर्म है, ये देखो जितना ये ठंडा हो रखा है ये उतना इसको भी देखना थोड़ा सा, ये गर्म हो रखा है। जैसे आप एसी देखते हो भाई, ये वाला तो ठंडी होती है और बाहर वाला गर्मी फेंक रहा है, तो उसी तरह इसमें भी क्या होता है ना, ये कंडेंसर यूनिट होती है, तो ये क्या होती है? गर्म होती है। जब रेफ्रिजरेशन साइकिल पूरा चलता है ना तो उसमें इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो ये जो भाई जो लोग भाई एसी के काम सीखना चाहते हैं, फ्रिज मतलब कोई भी चीज़ है, तो सबसे पहली चीज़ ये नहीं जी मैं उसको टांगूंगा कैसे, पहले उसका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। भाई ये चीज़ काम कैसे करेगी, इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हैं, अगर ये चीज़ कैसे काम करती है, कितना लोड लेती है, किस तरह वर्किंग फंडामेंटल है, इसमें खराबी क्या क्या आती है, तो वो चीज़ें हमारी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो इसको अननेसेसरी अभी कुछ देर के लिए इसको बंद कर देते हैं हम लोग। अब देखो ये क्या चीज़ है हमारी, ये हमारा क्या है भाई? कंप्रेसर बोलेंगे, या हार्ड हो गया हमारा, ठीक है, ठीक है। कंप्रेसर पंप नहीं बोलेंगे, कंप्रेसर ही बोलेंगे हम इसको, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है? एक मोटर है, ठीक है, जो बिजली से चलती है, और एक पिस्टन है इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को बढ़ाता है। कम प्रेशर को ज़्यादा करता है, प्रेशर इंक्रीज करता है। इसमें भी देखो घर में पानी खींचते हैं, एक पानी खींचते हैं और एक भेजते हैं, एक सक्शन होता है, एक डिस्चार्ज होता है। तो इसमें भी वही है, एक सक्शन है हमारा, ये वाला हमारा सक्शन है, ये वाला हमारा डिस्चार्ज है, ठीक है। देखो पाइप को हाथ लगा के देखें, ये गर्म हो रखा है, ये थोड़ा ठंडा है, तो इसने क्या किया? प्रेशर बढ़ाया, इसके अंदर भेजा,
ये देखो इसमें ये क्यों लगा रखी है, ये लाइन सी क्यों लगा रखी, इसको जोड़े रखने के लिए लगा रखी है कि वैसे ही ये पत्तियां सी? नहीं नहीं, इसको ठंडा करने के लिए। भाई ये पाइप है, ये पाइप सा गर्म हो गया, ये पाइप गर्म होगा तो ये पत्तियां भी गर्म होने लग जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हॉट अपनी हीट को क्या करेगा, इधर दे देगा ये, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपनी हीट को, इस पाइप की हीट है, देखो हम पाइप को हाथ लगा रहा हूँ तो ज़्यादा गर्म है, इसको हाथ लगा रहा हूँ तो कम गर्म है बट फिर भी, तो ये क्या करता है, हीट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये हीट को, ये एल्युमिनियम की जो पत्तियां सी होती हैं, फिन्स कह सकते हैं बट फिन्स है नहीं, ये फिन्स थोड़ा सा वो एसी में लगती है ना, हाँ उसको बोलते हैं। जैसे ये इसके अंदर हम देखेंगे, फिल्टर को अगर निकाल के देखेंगे तो इसके अंदर जो ये लगी हुई है ना, ये है, इसको फिन्स बोलेंगे हम लोग, ठीक है। या सर बताएंगे, सर फिन्स भी बोल सकते हैं क्या इनको? बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये अपनी होगी फिन्स होगी, या ये कंडेंसर हो गया। अब देखो कैसे कैसे आ रखा है, ये यहाँ से गया, ये देखो पाइप है, यूं पूरा घूमा, फिर घूम घूम के फिर ये यहाँ पर आ गया। ये देखो एक एक्सपेंशन वाल होता है यहाँ पर, देखो ये पतला सा पाइप दिख रहा है सब लोगों को, इसको क्या बोलते हैं? कैपलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपलरी। भाई पहले तो इतने मोटे पाइप में थी, फिर इतने से पतले में रेफ्रिजरेंट चली गई, फिर ये गई इसी के अंदर से, ये पाइप गया है कनेक्ट होके, ठीक है। फिर क्या होगा, ये इसके अंदर यहाँ पर आगे खत्म होगा, तो यहाँ से जैसे ही निकला ना, रेफ्रिजरेंट बिल्कुल ठंडी होगी, ठीक है। अब ठंडी होगी तो जब आपने हाथ लगा के देखा बिल्कुल ठंडा हो गया। अब क्या हुआ, फिर घूमी, फिर इस पाइप के थ्रू, ये देखो ये दिख रहा है पाइप, इसके थ्रू फिर यहाँ आ गई, कंप्रेसर के अंदर चली गई, ठीक है। अब कंप्रेसर में गैस डालनी है, कैसे करना है, ये देखो ये एक वाल लगा रखा है इधर, यहाँ इसके थ्रू हम रेफ्रिजरेंट चार्ज कर सकते हैं। इसके अंदर भाई कई सारी चीज़ें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अंदर अपनी एक रिले वगैरह भी लगी रहती है, रिले वगैरह अपने आप कट मार जाती है, अपने आप रीसेट हो जाती है। यहाँ पर ये है कंट्रोलर है, ये देखो कंट्रोलर लगा है, ये तार दिख रहा है, यहाँ से तार नहीं, ये वायर है एक, मतलब थर्मोस्टेट का एक वायर है जो सेंसिंग कर रहा है उसके टेम्परेचर को, ठीक है। कहाँ लगा हुआ है? हमारे फ्रीजर में लगा हुआ है। तो फ्रीजर का टेम्परेचर जब इसको लगेगा, भाई जितना ज़रूरत थी यहाँ जिसने सेट कर रखा उतना हो गया, तो कट मार देगा अपने आप ही, ठीक है। तो ये पूरा हमारा जो एक फ्रिज है, ये हमारा जो सिंगल डोर नॉर्मल फ्रिज होता है उसका सर्किट है। अभी यहाँ पर जो स्पेस है अपना, जो डबल डोर का फ्रिज है उसका हम सर्किट लगाएंगे। जैसे इसमें काम करता है ना, उसी तरह ये जो एसी है इसमें भी सर्किट सेम है, ठीक है। क्लियर हुआ कि किस तरह काम करता है? इसमें सर क्वेश्चन है। हाँ बताओ। तो जैसे यहाँ से एक्सपेंशन वाल्व से हमारा रेफ्रिजरेंट आया इसमें पाइप में, तो यहाँ से डायरेक्ट चला जाता है, ये पाइप पूरा पाइप यहाँ तक गया है, ये पूरा पाइप इसके अंदर से जा रहा है। हाँ, इस वही पतला पाइप गया है, इसमें आ गया इवोपोरेटर में। हाँ, तो फिर इवोपोरेटर से यहाँ से ये रहा ना, इसी पाइप के थ्रू आया है। इसके अंदर दो पाइप हैं, वही सर, इसके अंदर दो पाइप हैं, एक से इन हो रहा होगा, हाँ एक से आउट हो रहा है, यहाँ सक्शन तभी होगा। हाँ, ये निकला ना, इससे इन हो रहा है, इससे सेक्शन हो रहा है, इस ये इन है, ये रिटर्न हो गया। इसमें सर डबल पाइप होगा। हाँ, इसके अंदर ये पतला है, ये बिल्कुल पतला था, ये पतला वाला ही पूरा अंदर, बिल्कुल पूरा अंदर तक गया है। फिर वहाँ से डिस्चार्ज इसके थ्रू, बिल्कुल डिस्चार्ज फिर इसके थ्रू, मोटे पाइप के थ्रू। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी आई होप समझ में आया होगा। अगर आप लोग एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सिंगल फेज, 3 फेज कोई भी काम सीखना चाहते हो, या ITI डिप्लोमा बीटेक हो, तो आप भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले सकते हो। ट्रेनिंग के बाद जॉब भी मिलती है, अपना धंधा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इस तरह की वीडियोज़ के लिए बने रहें हमारे साथ, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय हिंद।